अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। कल तक हमने आपको बताया बैंक में केस जमा करना और बैंक से केस निकालना। अब अपन को लोन वाली आंटी था ना कि बैंक जब लोन देती है तो उस पर कैसे कैलकुलेशन आप करते हैं और लोन आप कैसे देते हैं। तो बैंक जब अपन बैंक में वर्क कर रहे हैं, अब बैंक जब भी लोन देती है तो बैंक उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है कि बैंक जैसे कि आप लोन ले रहे हैं 5 लाख रुपए, जो भी पर्सन लोन लेने आते हैं आप उन्हें लोन दे रहे हैं 5 लाख रुपए, तो उस पर आप कितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं और सामने वाला पर्सन आपको कितने टाइम के लिए लोन ले रहा है, आप उसकी पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पहले आप इसे मिनिमाइज करना, यहाँ पे आप एक्सेल ओपन कर लेना। सबसे पहले यहाँ पे आप डालना लोन अमाउंट, कितना लोन आप दे रहे हैं, जो पर्सन आपसे लोन लेने आया है वो कितना लोन आपसे ले रहा है। यहाँ पे आप डालना लोन अमाउंट, जैसे मानो वो आपसे 5 लाख रुपए लोन ले रहा है, आप यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 5 लाख, आप यहाँ पे 5 लाख रुपए अमाउंट डाल देंगे। उससे आप बैंक में वर्क कर रहे हैं, आप लोन दे रहे हैं 5 लाख रुपए, इस पर आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है जब भी लोन देती है। तो यहाँ पे आप लिखना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, आप यहाँ से परसेंट का साइन ले लेंगे। अब जैसे माना इस पे 10% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, एक साल में आप 5 लाख रुपए पे इंटरेस्ट कितना ले रहे हैं, 10% एक साल में। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे लोन ईयर, कितने टाइम के लिए वो पर्सन आपसे लोन ले रहे हैं। जैसे उन्होंने लोन लिया आपसे 5 लाख रुपए, आपने बोला एक साल में इंटरेस्ट चार्ज होगा 10%, अब वो पर्सन कितने टाइम के लिए आपसे लोन ले रहा है वो आप यहाँ पे डाल देना। मानो वो आपसे 3 साल के लिए लोन ले रहा है, आप यहाँ पे डाल देना लोन ईयर में 3। अब आपको ये तो पता एक साल में आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 10%, अब 10% का अमाउंट कितना होगा तो वो आप यहाँ पे निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप डालना पर ईयर इंटरेस्ट अमाउंट। अब आपको ही पता 5 लाख रुपए लोन दिया है आपने, जिसमें एक साल में इंटरेस्ट कितना है 10%, अब 5 लाख का 10% कितना होगा वो आप यहाँ निकाल लेते हैं। आप इक्वल लगाते हैं लोन अमाउंट का सेल एड्रेस लेंगे, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देना रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक साल का इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा 10% है, मतलब 5 लाख का 10% 50,000। लेकिन अब आपने लोन कितने टाइम के लिए दिया है, 3 साल के लिए, उस पर्सन ने आपसे लोन दिया हुआ है 3 साल के लिए, तो आप इंटरेस्ट कितने टाइम का लेंगे, 3 साल का। तो यहाँ पे आप निकालेंगे टोटल इंटरेस्ट, टोटल 3 साल में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, तब आप यहाँ पे इक्वल लाना एक साल का जो इंटरेस्ट अमाउंट था पर ईयर इंटरेस्ट अमाउंट का सेल एड्रेस, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देना लोन ईयर, एंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा एक साल का 50,000, 3 साल का हो जाएगा 1,50,000, आप यहाँ पे निकाल लेंगे। अब आपने लोन दिया हुआ है 5 लाख रुपए 3 साल के लिए, एक साल का इंटरेस्ट था 10% मतलब 50,000, 3 साल का टोटल हो जाएगा 1,50,000। अब जब सामने वाला पर्सन आपको लोन का अमाउंट वापस पे करने आएगा, लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों के साथ देगा, बैंक लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों लेते हैं साथ में, अब टोटल उनको कितना अमाउंट पे करना है वो आप यहाँ पे निकाल लेते हैं, लोन प्लस इंटरेस्ट टोटल कितना अमाउंट पे करना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लाना लोन अमाउंट का सेल एड्रेस, इसमें आप प्लस कर देना टोटल इंटरेस्ट, एंटर करेंगे तो यहाँ पे लोन प्लस इंटरेस्ट आ जाएगा 5 लाख रुपए लोन का अमाउंट और 1,50,000 इंटरेस्ट, टोटल हो जाएगा 6,50,000। अब वो पर्सन पे कितना करेगा, लोन प्लस इंटरेस्ट 6,50,000। अब कोई भी पर्सन वन टाइम पे तो नहीं करेगा, 6,50,000 इंस्टॉलमेंट में पे होता है। जब भी कोई पर्सन बैंक से लोन लेता है तो वो पर मंथ इंस्टॉलमेंट पे करता है, पर मंथ या 2 महीने में एक इंस्टॉलमेंट पे करता है। तो अब आप यहाँ पे निकालेंगे पर ईयर इंस्टॉलमेंट, एक साल में कितनी इंस्टॉलमेंट वो पे कर रहा है। जैसे आप उनसे बोल देते हैं कि आप पर मंथ आपको 6,50,000 रुपये पूरा पे करना है 3 साल के अंडर, तो क्या आप पर मंथ एक इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। अगर वो पर्सन बोलता है हाँ हम पर मंथ एक इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, तो एक साल में कितनी हो जाएंगी 12, पर मंथ एक मतलब एक साल में 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। लेकिन अगर वो पर्सन बोलता है कि हम पर मंथ एक इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाएंगे,
वो आपसे बोल रहा है वो 2 महीने में एक इंस्टॉलमेंट पे करे, तब एक साल में कितनी हो जाएंगी? 6। तो आप यहाँ पे लिख देना 6। अगर पर मंथ एक करता है तब आप यहाँ लिखेंगे 12, और 2 महीने में एक दे रहे हैं तब आप यहाँ पे लिखेंगे 6। अब एक साल में 6 दे रहे हैं, तब तक देते रहेंगे 3 साल तक। टोटल इंस्टॉलमेंट कितनी पे करेंगे आप यहाँ पे निकालना, टोटल इंस्टॉलमेंट। इसके लिए आप इक्वल लाना जो पर ईयर इंस्टॉलमेंट है इसका सैलरी रेट मल्टीप्लाई कर देना आप इसमें लोन ईयर पे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल इंस्टॉलमेंट निकल आएंगे। एक साल में 6 मतलब 3 साल में 18। अब वो आपको टोटल इंस्टॉलमेंट 18 पे करना है, और टोटल कितना अमाउंट पे करना है? 6,50,000। तो एक इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट पे करेंगे कि 18 इंस्टॉलमेंट में 6,50,000 हो जाए, तब आप यहाँ पे निकालना इंस्टॉलमेंट अमाउंट। इसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लाना लोन प्लस इंटरेस्ट, ये पे करना है ना, इसका सैलरी ड्रेस, इसमें आप डिवाइड कर देना टोटल इंस्टॉलमेंट, एंटर करेंगे तो एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ जाएगा। अब वो आपको एक इंस्टॉलमेंट में इतना अमाउंट देंगे, तब 18 इंस्टॉलमेंट में 6,50,000 अमाउंट पूरा हो जाएगा। आपको चेक करना है, आप यहाँ पे इक्वल लाना, एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ये है, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देना टोटल इंस्टॉलमेंट का, तो यहाँ पे 6,50,000 अमाउंट आ जाएगा। चलिए अब इस टाइप से यहाँ पे आप बना लेंगे। आप जब बैंक में बात करते हैं तो बैंक में आप किसी एक पर्सन को लोन तो नहीं देते, और जरूर नहीं है सब पर्सन आपसे 5 लाख रुपए लोन लेने ही आए। आपको क्या करना है, एक बार आप पूरी कैलकुलेशन करके रख लेते हैं। जैसे ये पर्सन आपसे 5 लाख रुपए लोन ले रहा था, आपने पूरी कैलकुलेशन कर दी। अब दूसरा पर्सन आता है, वो आपसे यहाँ पे 8 लाख रुपए लोन ले रहा है, तब आपको क्या करना है, सिर्फ ये वाला अमाउंट चेंज करना है। आप यहाँ पे डाल देंगे 8 लाख रुपए। अभी अपन इंटरेस्ट वगैरह सब सेम रहने देते हैं। जैसे ही आपने 8 लाख डाला, देखिए ये अमाउंट चेंज हो गया। अब आप उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, जैसे आप 5 लाख पे 10% कर रहे थे, माना इस पे आप 12% कर रहे हैं, और ये पर्सन भी आपसे लोन 3 साल के लिए ले रहे हैं। आप यहाँ पे ये चेंज कर देना, यहाँ पे अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, और आप इनसे इंस्टॉलमेंट पूछ लेना। अगर ये पर मंथ एक इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तब आप यहाँ कितना लिखेंगे, 12, एंटर करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट बढ़ जाएंगे और अमाउंट कम हो जाएगा। अब इतने में कोई डाउट हो अभी तो पूछ लीजिए। ये इसके लिए आपने यहाँ पे लिखा है पर ईयर वो आपको कितनी इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। अगर इस साल में मतलब पर मंथ एक दे रहे हैं तो इस साल में 12 हो जाएंगे, और 2 महीने में एक दे रहे हैं तो इस साल में 6। अब वो आपको इंस्टॉलमेंट पे करेंगे 3 साल तक। क्या बोल दिया आपने? उन्होंने आपसे लोन लिया हुआ 3 साल के लिए, तो जो भी अमाउंट पे करेंगे वो 3 साल के अंडर ही पे करेंगे, 3 साल से एक्स्ट्रा नहीं। तो अब आप यहाँ पे इक्वल लाना, इस साल में वो आपको 6 दे रहे हैं, तो इसका सेल एड्रेस लेके आप मल्टीप्लाई कर देना लोन ईयर से, एंटर करेंगे तो टोटल इंस्टॉलमेंट 18 हो जाएंगे। अब वो आपको 3 साल में 18 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, एक इंस्टॉलमेंट पे अमाउंट देंगे 36,111, तो 18 इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पे हो जाएगा 6,50,000। आप जितने टाइम के लिए लोन ले रहे हैं उतने टाइम में ही आपको पूरा अमाउंट पे करना रहता है, लोन प्लस इंटरेस्ट के साथ में। ठीक है, अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना टैली में एंट्री बता दीजिए। क्लियर है? अब आप इसकी एंट्री करते हैं टैली में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप उस पर्सन का लेजर बनाएंगे ALC से, जिस पर्सन को आप लोन दे रहे हैं। जैसे आपने यहाँ पे लेजर बनाया श्याम लोन अकाउंट, आप श्याम को लोन दे रहे हैं, आप यहाँ पे लेजर बनाएंगे श्याम लोन अकाउंट। फिर अब आप इसको यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे आप इनका मोबाइल नंबर डाल देना, और फिर एंटर करके यहाँ पे आप डालेंगे इनका अकाउंट नंबर। इतना टाइप करने के बाद आप एंटर करना, आप इसको अंडर में डाल देंगे। अभी आप बैंक में बात कर रहे हैं, लोन आप दे रहे हैं, तो इन फ्यूचर आपको वो लोन का अमाउंट मिलेगा, तो आप इसको अंडर में डाल देते हैं लोन एंड एडवांस असेट में, क्योंकि इन फ्यूचर ये आपको वापस मिलेगा। तो आप इसे अंडर में डाल देना लोन एंड एडवांस असेट, एंटर करना, यहाँ पे आप इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन डाल देना,